हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं एमके सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर इंडिया कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। ये इस चैप्टर का आपका वन शॉट होने वाला है, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद चैप्टर नंबर 2 में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है और बिल्कुल डटे रहना है। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्सरसाइज जो हमारी 2.1 है, देखो इस चैप्टर के जो बेसिक्स हैं, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से अगर आपको पढ़ना है तो आपको पर्टिकुलर एक एक लेक्चर देखना पड़ेगा। ये हमारा इस चैप्टर का वन शॉट है। वन शॉट में हम डायरेक्ट एक्सरसाइज से बात करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन से बात करेंगे और कंप्लीट इस चैप्टर को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको एक एक चीज़ इसकी इस चैप्टर के बेसिक के बारे में भी समझना है, तो फिर आपको लेक्चर फर्स्ट से देखना होगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 1 से लेकर 10 तक इसमें सवाल है, 10 सवाल टोटल हैं। इसमें बोला है अपने को कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट्स। हमें सबसे पहले तो इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद में वो आंसर जो आया है हमारा उसको चेक भी करके बताना है। तो कैसे करेंगे, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पास जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। यहाँ पे हमारे पास x क्या है, वेरिएबल है। इक्वेशन या समीकरण को सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि जो भी वेरिएबल हमारे पास इक्वेशन में है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास x है तो x की वैल्यू निकालेंगे। देखो, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का फिक्स पैटर्न होता है हमारे पास। हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, सबके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें तो वेरिएबल वाले टर्म्स को इक्वल के एक तरफ कर लेंगे और जो कांस्टेंट वाले टर्म हैं उनको दूसरी तरफ कर लेंगे। तो आइए फिर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल वाला एक टर्म है, राइट हैंड साइड में दूसरा टर्म है। तो हम वेरिएबल वाला जो राइट हैंड साइड में टर्म है उसको भी हम किधर ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारे पास होगा दिस इम्प्लाइज दैट 3x माइनस, ये इस तरफ आएगा, 2x जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो साइन बदल जाएगा, प्लस वाला इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। 3x माइनस 2x इक्वल में क्या बचेगा हमारे पास, 18। यहाँ से 3x में से 2x माइनस जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 1x। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, केवल हम x लिखते हैं। x इक्वल टू कितना आएगा, 18। जो भी हमारा आंसर आता है उसको हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, इससे आंसर हमारा अट्रैक्टिव लगता है। एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहा होता है तो उसकी नज़र जो है वो तुरंत अच्छे से पड़ती है और कॉपी चेक करने में उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आपका जो आंसर लिखा है वो अट्रैक्टिव लगता है। तो चलो फिर सेकेंड क्वेश्चन करते हैं अपन। सेकेंड क्वेश्चन देखो, हमारे पास इसमें जो वेरिएबल है वो कितना है भी, वेरिएबल है वो t है। और कितने वेरिएबल है, अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर आपसे कोई भी पूछता है कि इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल एक ही है। एक ही टाइप का वेरिएबल अगर 10 जगह भी लिखा हुआ हो ना तो वेरिएबल एक ही माना जाता है। एक से ज़्यादा वेरिएबल यानी कि 2 वेरिएबल तब माने जाएंगे आपके जब अलग अलग टाइप के वेरिएबल हो, यानी एक t आ जाए, एक y आ जाए, एक x आ जाए, एक y आ जाए। इस तरीके से अलग अलग टाइप के जब वेरिएबल होंगे तभी हम एक से ज़्यादा वेरिएबल में उनको काउंट करते हैं। लेकिन एक ही टाइप के वेरिएबल अगर कितनी भी जगह लिखे हुए हों वो एक ही वेरिएबल में इक्वेशन माना जाता है। तो चलो फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, कॉन्सेप्ट हमारा क्वेश्चन का होता क्या है भाई, कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको हम जो हमारे पास इक्वेशन का जो इक्वल का साइन है उसके एक तरफ कर लेते हैं, बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उनको दूसरी तरफ कर देंगे। तो हमारे पास जो वेरिएबल वाला टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में है एक, और एक किस तरफ है, राइट हैंड साइड में। तो दोनों को एक तरफ करेंगे हम। 5t हमारे पास पहले से लेफ्ट हैंड साइड में है और ये 3t को हम इस तरफ लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का
3t इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड में 5 है, -5 है, और ये 3 जो है ये माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। यहाँ से देखो 5t में से 3t माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2t बचेगा, इक्वल टू -5 + 3, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, -2। कितना मिलेगा भाई, -2। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 से ये 2 1 टाइम्स कट जाएगा और t की वैल्यू कितनी मिलेगी हमारे को, -1। ये इसका आंसर आ गया है। सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार वीडियो को आप पीछे लेकर वापस देख सकते हैं, और इस क्वेश्चन को आप 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, इनको नोट करें, उसके बाद में अपन अलग से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप पॉज करके रोक कर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं 3rd और 4th। तो चलो फिर नोट करो जल्दी से इसको, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें। मैं इसको मिटाने वाला हूं, उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th करेंगे। चलो भाई, तो समझ में नहीं आ रहा है आपको तो आप कमेंट में बताएं, और फिर भी अगर कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस चीज़ का सॉल्यूशन भी आपको दे दूँगा। ठीक है भाई। और जिस भी बच्चे को चैप्टर नंबर 1 समझ में नहीं आया है वो कमेंट में बताएं, चैप्टर नंबर 1 का भी अपन 1 शॉट डाल देंगे यहाँ पे, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो भी बच्चा चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास वो आएगा। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो मैंने वीडियो अपलोड कर दूँगा, फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि वीडियो आ चुकी है, हमारी नए चैप्टर की वीडियो आ चुकी है। तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3rd अपन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3rd है हमारे पास, क्या है, x प्लस, नहीं ये नहीं है, 3rd क्वेश्चन है 5x + 9। 5x + 9 अपनी अपनी बुक ओपन करके रखें, सामने कॉपी रखें, पेन रखें, उसमें नोट करते जाएं। ठीक है, सबसे पहले तो समझना है, समझते हुए नोट नहीं करना है, समझने के बाद मैं टाइम देता हूँ उसमें आपको नोट करना है भाई। 5 प्लस कितना है, 3x, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 4, 4z + 3, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको भी हम ले लेते हैं। 4 है 4z + 3 इक्वल टू कितना है, 6 + 2z, 6 + 2z। ठीक है भाई। तो आओ फिर क्वेश्चन नंबर 3rd को स्टार्ट करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट फिक्स होता है भाई, पैटर्न फिक्स होता है करने का। वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर आपने ऐसे समझा, क्वेश्चन को इस तरीके से करोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ, कांस्टेंट वाले टर्म्स को दूसरी तरफ, फिर नॉर्मल अपन सोल्व कर लेते हैं उसको। तो आओ फिर, यहाँ पे वेरिएबल वाला टर्म एक लेफ्ट हैंड साइड में है, दूसरा राइट हैंड साइड में, इसको उठा के इस तरफ लेकर आओ। तो 5x तो पहले से है, 3x इस तरफ आके किसका हो गया अभी, माइनस का हो गया। इक्वल में इस तरफ क्या बच रहा है हमारे पास, 5, और ये 9 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस का था, इस तरफ जाके हो गया ये माइनस का। तो आओ फिर करते हैं आगे। 5x में से 3x माइनस करेंगे तो 2x बचेगा हमारे पास, और यहाँ माइनस का 9 है, प्लस का 5 है, तो क्या बचेगा, -4 बचेगा। इस 2 से ये 4 कट गया हमारे पास 2 टाइम्स, तो x का रिजल्ट कितना आया हमारे पास, -2। ये इक्वेशन सॉल्व हो चुका है। अच्छा, एक क्वेश्चन में अपने यहाँ पर चेक आंसर के लिए भी बोला है कि जो आंसर है उसको चेक भी करिए किस तरीके से आपका आंसर सही है या गलत है, ये भी चेक करना है। पिछले दोनों क्वेश्चन में हमने नहीं किया था, अब अपन इस क्वेश्चन में कर लेते हैं। ठीक है, 3rd क्वेश्चन में और 4th क्वेश्चन में कर लेते हैं। तो आओ फिर चेक करते हैं भाई, उत्तर की जांच कर रहे हैं अपन, चेक कर रहे हैं उसको। ठीक है, चेक करते हैं। चेक किस तरीके से करना होता है भी, चेक करने का 2 तरीके होते हैं। जो भी आपके पास इक्वेशन है उस इक्वेशन में 2 साइड होती है हमारे पास। ये तो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल के इस तरफ की साइड है राइट हैंड साइड। 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू अलग से रख लो, और दूसरा तरीका ये है कि राइट हैंड साइड में एक तरीका तो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू पुट कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। राइट हैंड साइड में x की वैल्यू पुट कर लेंगे, रिजल्ट आएगा। दोनों तरफ रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड लेने और राइट हैंड साइड लेने पर रिजल्ट अगर आपका सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है,
बराबर आ रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। आपने चेक करके बता दिया कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो फिर आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। दूसरा तरीका जो मुझे सबसे आसान लगता है और आपको भी ईजी लगेगा, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। हमारे पास जो भी इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है भी, हमारे पास जो भी इक्वेशन है हमारे पास 5x + 9 = 5 + में 3x। हमें पता है ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे और उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करते हैं, लिख देंगे पुट x = कितना पुट करना है, -2, है ना। हिंदी में क्या लिखेंगे, x = -2 रखने पर, ठीक है भाई, रखने पर। यहाँ से देखो दिस इम्प्लाइज दैट जहाँ पर भी x है वहाँ पे हमें -2 पुट करना है, रखना है। तो देखो 5x की जगह हमें रखना है -2, प्लस में है 9 = 5 प्लस यहाँ पे कितना है 3 और x की जगह हमें रखना है -2। समझ में आ गया क्या? कुछ भी नहीं किया हमने, जहाँ पर x था वहाँ पे -2 रखा है। ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हमने x की जगह रख दिया -2, यहाँ पर भी x की जगह रख दिया -2। अब सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे हमारे पास ये हो गया -10 प्लस में 9 = भाई 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा, 5 एज इट इज़, प्लस यहाँ पर देखो 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा, और बाहर के इसका साइन है प्लस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये होगा -6। यहाँ से देखो भी माइनस का 10 है, प्लस का 9 है, तो हमारे पास बचेगा -1 = यहाँ -6 है प्लस 5 है तो यहाँ भी बचेगा हमारे पास -1। ध्यान से अगर हम देखें तो दोनों तरफ इक्वल नंबर आया हमारे पास, -1 और -1। हम लिख देंगे नीचे सबसे लास्ट में कि दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया हमारे किसके, राइट हैंड साइड के। तो समझ में आ गया होगा, बस इसी तरीके से करना होता है। ये जो जांच करने का, चेक करने का जो ये पैटर्न है, ये मेथड है, ये बहुत इजी है भाई। दोनों को अलग अलग लेके सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा इक्वेशन एक साथ लो, लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू पुट कर दो, राइट हैंड साइड में x की वैल्यू पुट कर दो, आंसर हमारा दोनों तरफ सेम आएगा। और दोनों तरफ सेम नहीं आ रहा है तो आपने गलत किया है, ध्यान रख लेना। अगर दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही राइट हैंड साइड की, तो आपने क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी है कहीं ना कहीं, उसको चेक करो वापस से। समझ में आ गया क्या? तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आप इसको नोट कर ले, मैं टाइम देता हूँ आपको, वीडियो को रोक के आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है भाई, नोट करिए। तो नोट कर लिया होगा आपने। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल हमारे पास z, ठीक है, दोनों तरफ z है। और कितने टर्म है इसमें वेरिएबल वाले, 2 टर्म है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो देखो करते हैं, वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ करते हैं अपन। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास है 4z, ये 2z इस तरफ आएगा तो माइनस का हो गया, = 6 हमारे पास पहले से है, ये 3 उस तरफ जाके किसका हो गया, माइनस का। 4z में से 2z माइनस करेंगे तो 2z बचेगा हमारे पास, = 6 - 3 करेंगे तो 3 बचेगा। और अब ये 2 कट नहीं सकता इधर, तो z = क्या मिलेगा हमें, 3/2। ये z की वैल्यू मिल गई है हमें, z का जो रिजल्ट है वो मिल चुका है। अब हम जांच करेंगे इसकी चेक करेंगे भी। तो चेक करते हैं रिजल्ट को, जांच करते हैं। तो क्या तरीका है जांच करने का, पैटर्न क्या है, मैंने सिखाया है आपको क्या मेथड है। जो भी इक्वेशन है उसको लिखो, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल है हमारे पास, यहाँ कौन सा है, z है, तो z की वैल्यू आई है, z की वैल्यू को जहाँ पर भी वेरिएबल है उसमें पुट कर देंगे, उसकी जगह पुट कर देंगे। तो देखो हमारे पास है इक्वेशन, सिंस करके लिख सकते हो आप इक्वेशन को, 4z प्लस में 3 = 6 + 2z। देखो लिखने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए आपका, साफ सुथरा होना चाहिए, तभी मार्क्स मिलते हैं। ये दिस इम्प्लाइज के चिन्ह कोशिश करो एक ही लाइन में रहे, है ना, फिर अट्रैक्टिव दिखता है, अच्छा दिखता है। आंसर को बॉक्स में बंद करो, समझ में आ गया। तो देखो भी यहाँ से हम z की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी है, 3/2। यहाँ पे z है तो 4 एज इट इज़,
3/2 ब्रैकेट में रख दो इसको, और प्लस में है 3 इक्वल टू 6 है हमारे पास एज इट इज़, प्लस में 2 और z की वैल्यू कितनी रखनी है 3/2। यहाँ देखो कैलकुलेट करते हैं भाई इसको, ये 2 है नीचे डिनोमिनेटर में, ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, और कुछ कट रहेगा इस 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो आगे करते हैं इसको, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो गया, प्लस में ये कितना हो गया 3 इक्वल टू 6, और प्लस में देखो ये 2 से 2 कट चुका है, केवल क्या बचा हमारे पास 3 बचा है। यहाँ देखेंगे हम तो 6 + 3 कितना हो गया 9 इक्वल टू इस तरफ भी आ गया हमारे पास 9, दोनों तरफ सेम आ रहा है तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया हमारे पास किसके, राइट हैंड साइड के। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में मैंने नहीं कराया था, आप लोगों को उसको करना है भाई, है ना, बहुत इजी है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो फर्स्ट और सेकंड का भी आप इजीली कर लोगे। ठीक है भाई, तो इसको नोट करें, इसके बाद में अपन आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो फिर अपन क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करते हैं भाई। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए आप लोग कमेंट में, और कैसा लग रहा है आपको। और चैप्टर, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है वो कमेंट में लिखकर बताएं मुझे कि सर हमें ये वाला चैप्टर पढ़ना है, वही चैप्टर का वन शॉट में डाल दूंगा आपके पास। और अगर डिटेल में आपको चैप्टर चाहिए, डिटेल में आपको चीज़ें समझनी है, तो वो भी आप कमेंट में लिख के बताएं मुझे। डिटेल में भी फिर अपन लेक्चर वाइज वीडियोस अपलोड करेंगे, लेक्चर वाइज क्लासेस लेंगे आपकी, उसमें पूरा बेसिक 0 लेवल से अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है, और अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x - 1 इक्वल टू 14 - x। ठीक है भाई, और क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपके पास वो है 8x + 4। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास 8x + में 4 इक्वल टू, इक्वल में क्या है भाई 3x - 1, ये है हमारे पास 3x - 1, और है हमारे पास प्लस में 7। देखो वीडियो लंबा होने वाला है ये, तो किसी को भी भगना नहीं है कि वीडियो की लेंथ देख के ही आप भग जाओ, है ना। 1 घंटे से भी ज़्यादा ही जाने वाला है, क्योंकि अपन पूरा चैप्टर इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लेंथ देख के भगना नहीं है। अगर एक साथ नहीं देख सकते हो तो आधा देख लो, 2.1 एक साथ देख लो, 2.2 फिर उसके बाद में देख लेना, है ना। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सिंगल क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपने अच्छे से देखा है उसको। समझ में आ गया। तो आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्या सीखा है भाई अपन ने, हमने ये सीखा है कि सर जो भी वेरिएबल होता है उसको हम एक तरफ करते हैं। तो वेरिएबल क्या है हमारे पास, वेरिएबल है 2x, ये तो पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड में है सर, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -x इस तरफ आके हो गया +x, उस तरफ है हमारे पास 14, और ये जो -1 है ये उस तरफ जाके किसका हो गया, प्लस का। वेरी गुड। आगे देखो हमारे पास है 2x + x, तो कितना हो गया ये 3x इक्वल टू 14 + 1 कितना हो गया 15, और 3 से 15 कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, तो x का रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया 5। ये आ चुका है हमारे पास x का रिजल्ट। अब हमें इसको चेक करना है, आंसर का रिजल्ट हमें चेक करना है। तो जांच करते हैं भाई, जांच करेंगे, इसको चेक करते हैं अपन। तो देखो चेक करने में क्या करना होता है, जो भी इक्वेशन है उसको सेंस करके आप लिखो। 2x - 1 है इक्वल टू 14 - x है, यही पैटर्न सब में होना चाहिए आपका। ठीक है भाई, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये लेफ्ट हैंड साइड है, x की जगह हमें कितना पुट करना है 5, तो ये हो गया 2x की जगह 5 पुट कर दिया, -1 इक्वल टू 14, और x की जगह हमें रखना है 5। वेरी गुड। आगे देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो गया, और ये है -1 इक्वल टू 14 - 5 करेंगे तो 9 मिलेगा हमें। यहाँ पे देखो 10 - 1 करेंगे 9, और राइट हैंड साइड में भी है 9, दोनों तरफ हमारे पास वैल्यूज सेम आई है, तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। क्या बात है, आप लोगों को समझ में आ गया है ये क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के।
चलो भाई, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 6 है 8x + 4 और ये है 3x - 1 + 7। यहाँ पे ब्रैकेट आ गया है, ब्रैकेट के बाहर एक नंबर लगा हुआ है। इस नंबर को हमें ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो भी, यहाँ पे अभी अपन वेरिएबल को एक तरफ नहीं करेंगे, क्योंकि वेरिएबल को एक तरफ कब करेंगे अपन? जब ये ब्रैकेट हट जाएगा। और ब्रैकेट कब हटेगा? ब्रैकेट तब हटेगा जब इसके बाहर जो नंबर है उसको अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे डायरेक्ट अपन वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में नहीं ले सकते, या एक तरफ वेरिएबल के टर्म्स को एक तरफ नहीं कर सकते डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट आ गया है। अब पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं अपन। बोर्ड मास का नियम तो पढ़ा है ना आप लोगों ने 7th में। चलो भाई, यहाँ देखो हमारे पास है 8x, एज इट इज़ रहने दो इसको। 8x प्लस में है 4 इक्वल टू, इस 3 को x से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 3x। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस में हो गया 7। अब क्या करेंगे? हो गया, ब्रैकेट ख़त्म हो चुका है हमारे पास। अब हम वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ, कांस्टेंट वाले टर्म्स को दूसरी तरफ कर लेंगे। तो चलो भाई करते हैं। 8x एज इट इज़ हमारे पास इस तरफ रहेगा, वेरिएबल वाला टर्म एक राइट हैंड साइड में है, इस तरफ ले आओ इसको। तो ये हो गया हमारे पास -3x इक्वल टू, हमारे पास अगर यहाँ हम देखें तो एक काम करते हैं कि -3 + 7 कर लो, या फिर रहने दो, अभी नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे अपन। -3 + 7 एज इट इज़ रहने दो। इस 4 को हम उस तरफ लेकर जाएंगे तो किसका हो गया भाई? -4 हो गया। आगे देखो, ये 8x में से 3x माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5x। वेरी गुड। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ ध्यान से, तो ये 7 है प्लस का, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। एक काम करते हैं अपन, माइनस वाले नंबर्स को एक साथ जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, और प्लस वाले को रहने देते हैं। भाई एक से ज़्यादा जो नंबर होते हैं एक ही साइन के, उनको एक साथ करते हैं अपन, ऐड करते हैं। माइनस वाले नंबर्स को एक साथ ऐड कर लेते हैं, लेकिन साइन किसका आता है? माइनस का ही आता है। जब दो माइनस वाले नंबर्स को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो साइन, चिन्ह किसका आता है? माइनस का ही आता है। ऐड तो हो जाता है वो, लेकिन माइनस का ही आता है। तो यहाँ देखो -3 - 4 कितना होगा? -7, प्लस में 7 है। यहाँ देखो भी 5x इक्वल टू हमारे पास ये कितना हो गया? 0। राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 हो चुका है, तो x इक्वल टू ये चला गया नीचे डिनोमिनेटर में, तो 0/5। 0 में 5 का डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? 0। x की वैल्यू इसमें कितनी आ चुकी है भाई? 0 आ चुकी है। अब चेक करके बताओ कि आपका जो आंसर निकाला है आपने 0, वो सही है भी या नहीं है। तो चलो फिर चेक करते हैं। तो चेक करते हैं भी, चेक करने का क्या तरीका है हमारे पास? चेक करने का वही है, सबसे पहले हम इक्वेशन को सिंस यानी कि चूंकि करके लिखते हैं हिंदी में। यहाँ देखो 8x प्लस में 4 इक्वल टू 3x - 1 प्लस में क्या है? 7। ये हमारे पास इक्वेशन था, इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू। तो चलिए फिर 8x की जगह हमें पुट करना है 0। वेरी गुड। प्लस में ये हमारे पास 4 इक्वल टू ये हो गया 3, और x की वैल्यू कितनी रखनी है? 0। क्या बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। यहाँ देखो x की वैल्यू है 0 -1 प्लस में 7। आगे देखो भी 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 0, और प्लस में हो गया 4 इक्वल टू, यहाँ देखो भी 3 को अंदर बाहर ही रहने दो, अभी ब्रैकेट के अंदर सोल्व करते हैं। 0 में से -1 करेंगे तो -1 मिलेगा, 0 खत्म हो गया। प्लस में क्या है? 7। आगे देखो ये 0 में +4 ऐड करेंगे तो 4 ही मिलेगा, इक्वल टू 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 प्लस में हो गया हमारे पास 7। आगे चलिए 4 एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 7 - 3 करेंगे तो मिलेगा 4। ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया किसके? राइट हैंड साइड के। इसका मतलब हमारा जो आंसर था वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए लास्ट में हमें लिखना होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके? राइट हैंड साइड के। एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा जब भी आपको चेक करने के लिए बोले, जांच करने के लिए बोले, और आपने यहाँ तक छोड़ दिया तो आधा मार्क्स या 1 मार्क्स कट सकता है। अगर क्वेश्चन आपका 2-3 मार्क्स का आ रहा है तो 1 मार्क्स भी काट सकता है, हाफ मार्क्स भी काट सकता है। हाफ वैसे काटते नहीं है, 1 मार्क्स तो कटता ही कटता है आपका। तो वो कैसे कटता है? यहाँ तक छोड़ दोगे तो कटेगा। नीचे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल
राइट हैंड साइड की लिखना कंपलसरी है भाई, ज़रूरी है। अगर आपने नहीं लिखा तो 100% चांस है कि आपके मार्क्स कटेंगे। तो हमें कोई भी मार्क्स नहीं कटने देना है। एक एक मार्क्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से आप पढ़ते रहोगे तो हाँ 100 आउट ऑफ 100 दिलाने की गारंटी मेरी है। बस इसी तरीके से आप पढ़ते रहो, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैथ के नाम से जो आपको डर लगता है ना वो कभी नहीं लगेगा। ठीक है भाई, तो आइए फिर। तो आप लोग 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन को एक बार वीडियो को रोक के आप इसको नोट करें, उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर जो आगे का 7 और 8 है वो स्टार्ट करते हैं। तो नोट करो भी, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लें। वीडियो को रोक के मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, फिर अपन करते हैं 7 और 8। वेरी गुड, आपने नोट कर लिया होगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये करते हैं। कंटिन्यू इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो भाई, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। 7 है x इक्वल टू 4/5 और ब्रैकेट में हमें दे रखा है x प्लस 10। वेरी गुड। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 8 क्वेश्चन क्या है भाई, 2x/3 प्लस 1, 2x/3 प्लस में क्या है 1 इक्वल टू, इक्वल में क्या है भाई, इक्वल में है 7x/15 प्लस 3, 7x/15 प्लस कितना है 3 है। ठीक है भाई, तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो आ जाओ भाई, हमारे पास जो भी वेरिएबल है, हम क्या सीख के आए, हम क्वेश्चन नंबर 1 से बस एक ही चीज़ सीख रहे हैं कि वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ करना है, वेरिएबल वाले पदों को एक तरफ करना है। जो भी हमारे पास चर है, चर क्या है यहाँ पे x है, x है। ठीक है भाई, वेरिएबल को हिंदी में चर बोलेंगे। आगे देखो, क्या डायरेक्ट हम इसमें वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट आ गया, पहले इस ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। ब्रैकेट ऐसे हवा में तो हटेगा नहीं, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी बाहर नंबर है। यहाँ पर ब्रैकेट है ही नहीं तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें ब्रैकेट आ गया तो हम इसमें ब्रैकेट को पहले हटाएंगे तो x इक्वल टू हमारे पास 4/5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 4x/5। ये x 4 से मल्टीप्लाई होगा, 5 से मत कर देना। ठीक है, ऊपर से ही मल्टीप्लाई होगा, 4x से मल्टीप्लाई होगा, 4x नीचे है 5, प्लस में हमें 4/5 को किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 को एज इट इज़ रख दो। ठीक है, या फिर आप 4 को 10 से मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हो, 40/में 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40/5 हो गया। फिर बाद में काट लेना, 5 से 40 कट जाएगा कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। ऐसे भी अपन कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई करके भी अपन लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक लगे। मुझे लग रहा है ये ज़्यादा बेटर लग रहा है आपको, तो ये कर लेते हैं अभी। तो देखो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 40 में नीचे क्या है 5 है। ठीक है, कुछ कट रहा है, ये कट रहा है कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। तो देखो भी हमारे पास, अब देखो अब हम वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ कर सकते हैं। तो देखो वेरिएबल वाला टर्म है हमारे पास 4x/5, इसको इस तरफ ले आएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का 4x/5 और इक्वल में राइट हैंड साइड में क्या बचा हमारे पास, केवल 8। आगे देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लेट कर लेंगे। अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व नहीं होगा ये। तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 5, 1 का डिवाइड 5 में करेंगे 5 टाइम्स और 5 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 5x माइनस 5 का डिवाइड 5 में करेंगे तो 1 टाइम्स, 1 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इक्वल टू हमारे पास आ गया 8। आगे देखो भी, अब हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन उससे पहले 5x में से 4x माइनस कर लो तो कितना बचेगा, x/, में नीचे है हमारे पास 5 इक्वल टू है 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 8 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लेट कर लेंगे। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 40। ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चंस की लेंथ थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी भाई, है ना।
जैसे जैसे अपन क्वेश्चन आगे करेंगे थोड़ी सी लेंथ इनकी बढ़ती चलेगी। अब हमें क्वेश्चन को चेक करना है, आंसर जो हमने निकाला है वो सही है भी या नहीं है, चेक करो भी। हमारे पास x आया है, x की वैल्यू 40 आई है। इक्वेशन लिखो सबसे पहले तो सेंस करके। सेंस इक्वेशन है हमारे पास x इक्वल टू 4/5 और है हमारे पास x + 10। वेरी गुड। x की वैल्यू हमें पुट करनी है 40, रख दो 40 इक्वल टू 4/5 और इस तरफ क्या है भी, x की वैल्यू 40 प्लस में है 10। आगे देखो यहाँ पर हमारे पास है 40 इक्वल टू 4/5 एज इट इज चलने दो। 40 + 10 कितना हो गया, ये 50 हो गया और 5 को 50 से कैंसिल आउट करेंगे तो 10 टाइम्स कट गया। यहाँ देखो 40 और इक्वल टू 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। लेफ्ट हैंड साइड में भी 40 है और राइट हैंड साइड में भी 40 है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुका है हमारे किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। चलो इसको नोट करो जल्दी से, उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। जल्दी करो, नोट करो इसको। चलो तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। वीडियो को रोक के नोट किया करो, है ना, वीडियो को रोक लिया करो। जहाँ पर मैं बोलूँ आपको कि नोट कर लो तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, उसके बाद में फिर उसको नोट करो, फिर अपन क्वेश्चन नेक्स्ट कर लेंगे। आओ फिर क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट में बताए मुझे, और समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से उसको देख लो ना, थोड़ा पीछे ले जाओ। ठीक है, अगर 100% फोकस आपका एक जगह पे है तो 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है भाई, आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इसमें हमारे को वेरिएबल वाले टर्म्स डायरेक्ट हम एक तरफ कर लेंगे, कोई भी ब्रैकेट नहीं है तो एक तरफ कर लो, इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। तो ये 2x/3 है, इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -7x/15 इक्वल टू हमारे राइट हैंड साइड में 3, ये 1 उस तरफ जाके किसका हो गया भाई, माइनस का हो गया। वेरी गुड। आगे देखो, अब ये कैसे सॉल्व होगा, ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो लेते हैं एलसीएम। 3 और 15 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 15। 3 का डिवाइड 15 में 5 टाइम्स, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो गया, x भी तो है साथ में, माइनस 15 का डिवाइड 15 में 1 टाइम्स होगा, 1 को हम 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x। क्या बात है, सभी को समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक करो भाई, है ना, जल्दी से मुझे बताओ कमेंट में कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो 3 - 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। आगे देखो 10x में से 7x माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 3x में नीचे कितना है 15 इक्वल टू है हमारे पास 2। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, 3 से 15 कट जाएगा 5 टाइम्स, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा उस 2 से, तो x इक्वल टू 2 × 5 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट, नीचे मुझे जांच करनी है, इसका चेक करना है तो मैं इस तरफ लिख देता हूँ, आपको तो नीचे ही लिखना है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भी, 10 आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10। अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। जो भी इक्वेशन है उसको लिखो। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x/3 प्लस में है 1 इक्वल टू हमारे पास है 7x/15 प्लस में है 3। वेरी गुड। अब देखो x की वैल्यू कितनी पुट करनी है भाई, x हमारे पास 10 आया तो 10 पुट करो, 2 x की वैल्यू रख दो 10, कितनी रखेंगे 10, अपॉन में नीचे है 3 प्लस में है 1। वेरी गुड। आगे देखो ये 7 एज इट इज़, x की वैल्यू रखनी है 10, अपॉन में नीचे है 15 प्लस में है 3। कुछ कट रहा है तो काट देंगे, देखो इस तरफ तो कटेगा नहीं, ये इस तरफ कट जाएगा, 5 से कट गया कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, और ये 5 से कट गया 2 टाइम्स। वेरी गुड। आगे देखो भी 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो गया, अपॉन में 3 प्लस में है 1। यहाँ देखो ऊपर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 14, अपॉन में है 3 प्लस में कितना आ गया 3। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। देखो यहाँ नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया, यहाँ 1 लगा दिया, एलसीएम लो भाई, 3 और 1 का एलसीएम आएगा हमारे पास 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। देखो बच्चों की तरह अब थोड़े से बड़े हो गए, तुम 8th क्लास में आ गए हो, डायरेक्ट कैलकुलेशन करना सीखो। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ऊपर वाला नंबर डायरेक्ट आ जाता है, डायरेक्ट लिख दिया करो उसको। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो डायरेक्ट कितना लिख दो, यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है,
20 आ गया प्लस में, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या करना है, जो भी नीचे एलसीएम है उसको डायरेक्ट ऊपर वाले नंबर से कर दो मल्टीप्लाई। जब यहाँ पे 1 हो, यहाँ 3 है, तो एलसीएम जो भी होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले नंबर से। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 3। समझ में आया क्या? जिसको नहीं समझ में आया नॉर्मल ऐसे समझ सकते हैं, 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम्स, 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया 20, प्लस 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम्स, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3। ऐसे भी आप कर सकते हो। आगे देखो, यहाँ देखो भाई 3 और 1 का डिवाइड वो एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। यहाँ 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम्स, और 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, प्लस 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम्स, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9। कितना आएगा भाई? 9 आएगा। आगे देखो, ये हो गया हमारे पास 20 प्लस 3, 23 अपॉन में हो गया 3। यहाँ देखो 14 और 9 कितना होगा, 14 और 9 23 अपॉन में 3। दोनों तरफ अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया हमारे किसके, राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी 23/3 आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास 23/3 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 को आप नोट करें, उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करते हैं। चलो नोट करो इसको जल्दी से। वेरी गुड, समझ में आ रहा है बच्चों को? ये कुछ बच्चे मुझे बता रहे हैं कि सर समझ में आ रहा है, बट कुछ नहीं बता रहे हैं, है ना? तो सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएं मुझे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब मैं इस चैप्टर को भी मिटा देता हूँ ऊपर से, जगह थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी अपने पास, क्योंकि क्वेश्चंस की लेंथ अब बढ़ने वाली है। क्वेश्चंस थोड़े से बड़े होंगे भैया। चलो, तो हम क्वेश्चन करते हैं 9 और 10। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास? देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है, 9th क्वेश्चन है हमारे पास 2y प्लस में 5/3 और इक्वल टू कितना है, 26/3 माइनस है y। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है ये सवाल। नेक्स्ट देखो 10 वाला क्या सवाल है हमारे पास, 3m इक्वल टू 5m, 3m इक्वल टू 5m और प्लस में माइनस में है 8/5, माइनस में है 8/5। यही क्वेश्चन है क्या? चेक करो भी, क्वेश्चन जो लिखे हैं वो सही है क्या? बिल्कुल सही है। चलो भाई, करते हैं सॉल्व इनको। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं अपन। देखो, हमने सीखा है, क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि जो भी हमारे पास वेरिएबल वाले टर्म हैं उनको एक तरफ करेंगे, बाकी सभी को दूसरी तरफ करेंगे। तो चलो फिर करते हैं। यहाँ देखो, वेरिएबल वाले टर्म्स डायरेक्ट हो सकते हैं, कोई ब्रैकेट नहीं है हमारे पास, तो सीधा सीधा हो जाएगा ये। यहाँ देखो 2y एज इट इज़, इस y को इस तरफ लाएंगे तो ये हो गया प्लस का, क्योंकि उस तरफ माइनस का था, इक्वल टू 26/3 कांस्टेंट है, उस तरफ था ये। 5/3 को उस तरफ लेके जाएंगे तो हो गया माइनस का 5/3। वेरी गुड। आगे देखो भाई, यहाँ से देखो 2y प्लस का 1y कितना हो गया, 3y। 2y में 1y ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 3y हो गया। आगे देखो, ये ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा इनका, 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ऊपर वाला 26 एज इट इज़, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ऊपर वाला 5 एज इट इज़। ये डायरेक्ट करने का तरीका होता है। 3y इज इक्वल्स टू 26 माइनस 5 करेंगे तो 21/3। 3 से 21 7 टाइम्स कट गया, तो हमारे पास आएगा y इक्वल टू 7, लेकिन 3 भी है साथ में, 3y इक्वल टू 7 लिखना चाहिए था, लेकिन ये 3 मल्टीप्लाई में था, इस तरफ किस में आ जाएगा, डिवाइड में। एक स्टेप कम कर दिए मैंने, ठीक है भाई। देखो यहाँ क्या किया, वापस समझना भाई। हमारे पास था 3y इक्वल टू 7 था, कट पिट के ये 7 हो गया। ये 3y मल्टीप्लाई में था, किस में चला गया, डिवाइड में। किसके डिवाइड में आया, 7 के डिवाइड में। समझ में आ गया। ये हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम करते हैं इसकी जांच।
चेक करते हैं इसको आंसर सही है भी या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी इक्वेशन है उसको नोट करें नीचे। 2y प्लस में 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस हो गया y। चलो भाई, जहाँ पर भी y है वहाँ पे कितना पुट करना है, 7/3। तो y की जगह पुट करो 7/3 प्लस में 5/3 एज इट इज़ इक्वल टू 26/3 माइनस y की जगह कितना रखना है, ये रहा 7/3। वेरी गुड। आगे देखो कुछ कटेगा क्या, यहाँ तो नहीं कट रहा, तो मल्टीप्लाई करो। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 में हो गया 3 प्लस में 5 है नीचे 3 इक्वल टू, यहाँ पर तो एलसीएम ले लो सीधा, आगे सॉल्व नहीं होगा ही। एलसीएम लो 3, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, 26 एज इट इज़ माइनस यहाँ 3 यहाँ पे 3 ऊपर वाला 7 एज इट इज़। यहाँ देखो यहाँ पर भी वही करेंगे, एलसीएम आएगा 3, दोनों तरफ 3 है तो ऊपर वाले नंबर एज इट इज़ लिख दो। 14 प्लस कितना लिख दो 5, यहाँ 14 था यहाँ 5 था, लिख दिया हमने। इस तरफ देखो 26 माइनस 7 करेंगे तो कितना बचेगा 19, और अपॉन में नीचे है 3। यहाँ देखो 14 प्लस 5 हो गया हमारे पास 19/3, राइट हैंड साइड में भी है हमारे पास 19/3। दोनों तरफ हमारे पास इक्वल आ गया तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9, समझ में आ गया होगा। चलो भाई, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है, क्या सीखा है भाई अपन ने, हमने सीखा है वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ करते हैं। हमारे पास वेरिएबल वाला टर्म 5m राइट हैंड साइड में है, इसको ले आओ उठा के लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारे पास 3m, ये 5m इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -5m हो जाएगा, इक्वल टू ये है माइनस का 8/5, पहले से उधर था, रहने दो उसको, इससे हमारा कोई काम नहीं है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तब करेंगे इसको सॉल्व। आगे देखो भी 3m प्लस का है, 5m माइनस का है, तो माइनस का बचेगा हमारे पास 2m इक्वल टू -8/5। वेरी गुड, माइनस से कट हो गया माइनस, इस 2 से ये 8 भी कट हो जाएगा, कितने टाइम्स कट होगा, ये कट होगा भाई 4 टाइम्स, 2 4 जा 8 होता है, तो m इक्वल टू हमारे को मिला 4/5। बहुत ही आसान सवाल था ये तो, m की वैल्यू मिल चुकी है 4/5। अब हम इसको चेक करते हैं। चलो भाई चेक करते हैं। देखो चेक करने का क्या तरीका है, जो भी इक्वेशन है उसको एज इट इज़ लिखेंगे अपन, 5m माइनस 8m/5। ठीक है, m की जगह कितना पुट करना है, m की वैल्यू 4/5 आई, तो m की जगह हमें पुट करना है 4/5 इक्वल टू हमारे पास है 5, m की वैल्यू पुट करेंगे 4/5 माइनस 8/5। वेरी गुड, कुछ कट रहा है क्या, देखो ये 5 से 5 कट हो जाएगा, इधर तो कुछ कट नहीं होगा, तो एज इट इज़ 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12/5 हो गया, इक्वल टू ये हमारे पास 4 बचा, उस तरफ है -8/5, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लेट करेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 12/5 इधर एज इट इज़, एलसीएम लो भाई कितना आएगा 5, यहाँ 1 है तो 5 को सीधा मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 20 हो गया, माइनस यहाँ 5 है यहाँ भी 5 है, तो 8 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है भाई, 8 क्या हो जाएगा एज इट इज़। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 12/15 और इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ पर 1 था यहाँ 5 है, तो 4 को डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दो 20 हो गया, माइनस यहाँ 5 है यहाँ भी 5 है, तो ऊपर वाला 8 एज इट इज़ आ गया। क्लियर है क्या, आगे देखो 12/5 एज इट इज़ लिखो, इक्वल टू 20 माइनस 8 करेंगे तो 12/5, दोनों तरफ हमें सेम रिजल्ट मिल चुका है, तो हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ये आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके मार्क्स कोई भी नहीं काट सकता, बिल्कुल। चलो भाई नोट करो इसको, उसके बाद में हम आगे के सवाल करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप लोगों की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है, पता है क्या आपको।
2.1 कंप्लीट हो चुकी है। 2.1 के सारे सवाल समझ में आ गए क्या? कमेंट में बताओ सभी बच्चे। चलो भाई, उसके बाद में अब अपन करते हैं 2.1 2.2। 2.1 कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज। चलो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। नोट तो कर लिया होगा आपने। चलो क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें करना क्या है 2.1 में, देखो ऊपर ही ऊपर पढ़ो क्या कह रहा है ये। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, सॉल्व करना है केवल। अब इसमें हमें जांच नहीं करनी है। जो भी जांच करने वाले क्वेश्चंस थे वो आपके थे किसमें? एक्सरसाइज 2.1 में। 2.2 में किसी भी क्वेश्चन में आपको जांच नहीं करनी है। जब क्वेश्चन में बोलेगा तभी हमें जांच करनी है, अदरवाइज हमें जांच नहीं करनी है भाई। चलो तो देखो एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1। इसमें क्वेश्चन कह रहा है निम्न रेखिक समीकरणों को हल कीजिए। निम्न रेखिक समीकरणों को हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें जो भी इक्वेशंस दे रखी है उनको क्या करना है अभी? सॉल्व करना है। केवल हमें सॉल्व करना है, हमें उसको चेक नहीं करना है, उसके रिजल्ट को चेक नहीं करना है। जो 2.1 में हमने करे थे ना लास्ट में, वैसे नहीं करना है। केवल सॉल्व कर दो, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल दो, बस वहीं तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड एक साथ कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, क्या है भाई बताओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू हमारे पास है x/3 और प्लस में 1/4। चलो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी नोट कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर है सेकंड हमारे पास n/2 माइनस 3n/4, n/2 माइनस 3n/4 और माइनस है प्लस प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। चलो भाई ये हमारे पास क्वेश्चंस थे। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं 2.2 में और 2.1 में, उनमें सारे के सारे इक्वेशंस हैं लीनियर वाले। लीनियर में जो भी हमारे पास x की वैल्यू है उसको निकालना है, उसकी वैल्यू आएगी 1। लीनियर इक्वेशन में x की वैल्यू आती है 1। आप 9th क्लास में या 8th क्लास के आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ोगे, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी सॉल्व करना सीखेंगे। क्वाड्रेटिक में पावर 2 होती है, यहाँ पावर 1 है वेरिएबल की, वहाँ पावर 2 होती है। पावर 2 का मतलब x² वाला टर्म आ जाएगा, फिर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोलेगा। वहाँ हमें x की वैल्यू मिलेगी 2, अलग अलग भी मिल सकती है, सेम वैल्यू भी मिल सकती है, ठीक है। वो हम सीखेंगे आगे के चैप्टर्स में। चलो यहाँ तो हमें x की केवल और केवल एक ही वैल्यू मिलेगी। तो क्या सीखा था हमने? हमने क्वेश्चन में ये सीखा है 2.1 के जितने भी क्वेश्चन हम करके आए हैं कि वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ, कांस्टेंट वाले टर्म्स को दूसरी तरफ। चलो भाई यहाँ पे x/2 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है, इस x/3 को इस तरफ लेकर आओ तो ये हो गया हमारे पास माइनस का x/3 इक्वल टू उस तरफ 1/4 कांस्टेंट टर्म है, इस 1/5 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो हो गया हमारे पास 1/5। वेरी गुड। अब कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम लेके। नीचे डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर आ जाता है, कट रहा नहीं है, तो फिर हम उसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6। 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम्स 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x इक्वल टू 4 और 5 का एलसीएम आ गया हमारे पास 20। 4 का डिवाइड 20 में 5 टाइम्स, 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस में 5 का डिवाइड 20 में 4 टाइम्स,
4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। समझ में आ गया क्या सभी को? चलो भाई 3x माइनस 2x तो कितना बचेगा x, 1x बचेगा, बट 1 को हम लिखते नहीं हैं, केवल x लिखेंगे। x अपॉन में 6 इक्वल टू 5 प्लस 4 हो गया 9 अपॉन में हो गया 20। अब कर लो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में देखो भाई, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगी। क्या करो, x से तो है हमारे पास केवल इस तरफ, नीचे जो 6 है ना वो काम का नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में केवल x होना चाहिए, बिल्कुल राइट। x के साथ में कोई भी नहीं होना चाहिए, x के साथ में जो भी है उसको दूसरी तरफ भेजते हैं अपन। तो x के साथ में कौन है? 6 है। कहाँ है? डिवाइड में। उधर कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में। 29 अपॉन 20 के कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब कुछ कट रहा है तो काट लेंगे। काटो भाई, 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स, 2 से कट जाएगा 10 टाइम्स। चलो आगे सोल्व करते हैं इसको। ये हो गया x इक्वल टू 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27 अपॉन में नीचे कितना है 10। यही हमारा इसका क्या हो गया भाई? आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो कमेंट में बताओ सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया क्या? चलो तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कोई भी जो टर्म है, मतलब जो वेरिएबल वाला टर्म है वो एक ही तरफ दे रखा है ऑलरेडी, कांस्टेंट वाला टर्म दूसरी तरफ दे रखा है। तो हमें किसी भी टर्म को इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पद को हमें इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से उसने अरेंज करके दे रखा है। तो सॉल्व करते हैं भाई, सीधा सीधा सॉल्व करो। अबे ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 का 4 का और 6 का एलसीएम लो, कितना होगा भाई? 12। 2 4 6 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। 2 का डिवाइड 12 में करेंगे। देखो एलसीएम जिसको नहीं निकालना आता है भाई वो कमेंट करके मुझे बताएं कि सर हमें एलसीएम में प्रॉब्लम आती है, एलसीएम निकालने में दिक्कत होती है हमें, तो मैं पर्टिकुलर एलसीएम पे एक अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। हिंदी में एलसीएम को लैसे बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक, शॉर्ट में बोलते हैं मैस है। दोनों चीज़ें मैं बता दूंगा आपके लिए, एक अलग सी वीडियो लेके आऊँगा, उसके अंदर हम एचसीएफ और एलसीएम की बात कर लेंगे। यहाँ पे 2 4 और 6 इन दोनों का, तीनों का एलसीएम हो गया 12। 2 का डिवाइड करो 12 में 6 टाइम्स, 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n, माइनस 4 का डिवाइड 12 में करेंगे तो 3 टाइम्स, 3 को हम 3n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n हो गया, प्लस में 6 का डिवाइड 12 में 2 टाइम्स, 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और साथ में n है इक्वल टू 21। क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो भाई, यहाँ 2 से ज़्यादा टर्म आ गए तो प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लो, क्योंकि प्लस वाले 2 टर्म है यहाँ पे। 6n और 10n कितना हो जाएगा हमारे पास? 16n, माइनस में है 9n और अपॉन में क्या है हमारे पास? 12 इक्वल टू कितना है? 21। आगे देखो भाई 16n माइनस 9n, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7n अपॉन में 12 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 21। कुछ कट रहा है क्या? 7 से 21 कट गया 3 टाइम्स, हमारे पास बचा n अपॉन में 12 इक्वल टू में 3। मैंने अभी अभी यहाँ पे समझाया था आपको कि जो x होता है उसको अकेला रखना होता है। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल होता है उसको अकेला रखना होता है, उसके साथ में कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना डिवाइड में होना चाहिए, ना मल्टीप्लाई में, ना प्लस में, ना माइनस में। यहाँ पर हम देखें तो 12 किस में है? डिवाइड में। इसको उस तरफ भेजो, हमारे किसी भी काम का नहीं है ये, लेफ्ट हैंड साइड में, तो उस तरफ भेजेंगे। डिवाइड में है तो किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में। n इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 12, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी? 12 3 जा कितना होगा? 36। 12 3 जा हो गया हमारे पास 36, n की वैल्यू आ गई है 36। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करें, दोनों को फर्स्ट और सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, जल्दी से कमेंट करो और बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये सवाल। चलो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को जल्दी से नोट करें, उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर करेंगे कौन सा? थर्ड और फोर्थ। बस थोड़ी देर और आपको इसी तरीके से पढ़ना है, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 क्लियर हो जाएगा पूरा। चलो भाई मिटा देता हूँ मैं इसको, क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ लिखते हैं अपन।
क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ, इसको भी मैं मिटा रहा हूँ अब। 2.1 थोड़ी ना थी ये, एक्सरसाइज 2.2 थी यार, किसी भी बच्चे ने बोला नहीं। 2.1 तो पहले ही कर चुके हैं ना अपन, एक्सरसाइज 2.2। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने पास क्वेश्चन बोलो क्या है, x + 7 माइनस है, अच्छा माइनस ही है, माइनस है 8x/7 इक्वल टू कितना है 17/6, 17/6 और माइनस है 5x/2। वेरी गुड, क्वेश्चन नोट कर लिया अपन ने। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, 4 है x - 5/3, x - 5/3 इक्वल टू x - 3/5, x - 3/5। ठीक है भाई, चलो आगे देखो, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो यहाँ पे वही हम सीख के आए हैं, वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ, कांस्टेंट को दूसरी तरफ। चलो वेरिएबल वाले टर्म कौन कौन है, एक तो x लेफ्ट हैंड साइड में पहले से है हमारे पास, तो x ये भी पहले से है -8x/7, उस तरफ है ये -5x/2, इस तरफ आके किसका हो गया प्लस का 5x/2 इक्वल टू उस तरफ है 17/6, ये 7 उस तरफ जाके हो गया माइनस का, नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, एलसीएम लो 7 2 का एलसीएम कितना आएगा 14, 1 है 14 है, 1 है 14 है, 14 को x से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 14x, ये हो गया हमारे पास 14x माइनस 7 को डिवाइड 14 में करेंगे 2 टाइम्स, 2 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x प्लस में, ये हो गया 2 का डिवाइड 14 में 7 टाइम्स, 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35x इक्वल टू 6 और 1 का एलसीएम लो 6, यहाँ 6 है यहाँ भी 6 है, 17 को एज इट इज़ लिख दो, माइनस यहाँ 1 है यहाँ 6 है, तो 6 को सीधा मल्टीप्लाई कर दो 7 से, 6 7 जा कितना होता है 42। ठीक है भाई, आगे देखो एक से ज़्यादा टर्म्स आ गए हमारे पास, तो प्लस वाले हैं 14 और 35, इनको ऐड कर लो, 14 और 35 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 49, अरे कितना हो गया 49x, और माइनस का कितना है 16x अपॉन में नीचे है हमारे पास 14 इक्वल टू 42 में से 17 माइनस करो तो ये 5, 12 में से 7 माइनस करेंगे 5 बच जाएगा, 3 - 1 तो 2, 25 अपॉन में 6 आ गया। चलो भाई कुछ कट रहा है क्या, देखो 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, 2 से कट जाएगा 7 टाइम्स, 49 में से 16 माइनस करो, 9 में से 6 माइनस कर दो तो कितना 43, ये हो गया हमारे पास 33x अपॉन में नीचे है 7 इक्वल टू 25 अपॉन में कितना है 3, माइनस किया है बस, कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल कैलकुलेशन है। आगे देखो, अब मैंने कहा था कि x लेफ्ट में होना चाहिए, उसके साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास है 33/7। एक तरीका तो ये है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 स्टेप बढ़ जाएगी। क्या मतलब है, एक काम करते हैं हम, जो भी हमारे पास इस तरफ है x के साथ में कौन है 33/7, उसको उस तरफ ले जाते हैं, जब इसको उस तरफ लेकर जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम उल्टा हो जाएगा और मल्टीप्लाई में लगेगा, ये 7 तो ऊपर चला जाएगा और 33 नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पर भी नहीं कटेगा तो लिख दो आंसर, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 25 5 जगह कितना होता है 125, 6 जा 150, 150 और ये हो गया 175 अपॉन में 33 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 99। वेरी गुड, ये हमारा हो गया इसका आंसर। तो समझ में आ गया क्या सभी बच्चों को? जिसको भी समझ में नहीं आया है भाई वो एक बार वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर ले, पीछे ले जाएं एक बार, है ना, जहाँ से क्वेश्चन नंबर हमने स्टार्ट किया है 3 वहाँ से एक बार वापस से देख लें, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा।
चलो भाई इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो सीधा आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो भी हो जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो आप लोग, और आप क्योंकि हमने अभी तक ये सीखा है कि वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ करते हैं, तो इसमें भी एक तरफ करेंगे सर, हम तो ऐसे ही करेंगे, आपने जैसे सिखाया वैसे ही हम करने वाले हैं, तो वैसे भी हो जाएगा। जैसे आपकी इच्छा है वैसे अपन कर सकते हैं। दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ भाई इनको। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करेंगे अपन। एक बार तो अपन कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं, उसके बाद वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ लेके कर लेंगे। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 हो जाएगा इससे, x माइनस 5 से आगे लगा दो इसके, और ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 को आगे लगा दो x माइनस 3 के। तो ये हो गया हमारे पास, 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x हो गया, माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, इक्वल टू 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9। अब वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ लाओ, 5x माइनस 3x इक्वल टू में -9, 25 उस तरफ जाके हो गया प्लस का, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 16, 2 से ही कट गया 8 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई से अगर करते हो तो ऐसे सॉल्व होगा। अगर आप कहते हो कि नहीं सर हम तो वेरिएबल वाले टर्म्स को पहले ही लाना चाहते हैं लेफ्ट में, तो ले आओ। चलो मेथड सेकंड करते हैं इसका। x माइनस 5 अपॉन में 3 है, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, x माइनस 3 अपॉन में 5 इक्वल में क्या बचेगा 0। उस तरफ कोई टर्म ही नहीं बचा तो क्या लिख देंगे 0। एलसीएम लेके सॉल्व करो इसको। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 3 5 जा 15, एलसीएम आ गया 15। 3 का डिवाइड 15 में 5 टाइम्स, 5 को हम इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे लिख दो 5 के, 5 को आगे लिख दो x माइनस 5 के, और माइनस का साइन लगाओ। 5 का डिवाइड 15 में 3 टाइम्स, 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक काम करते हैं, 3 को x माइनस 3 के आगे लिख देते हैं। प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अगर प्लस माइनस में आपने गड़बड़ की तो आपका आंसर गलत होगा और मार्क्स कट जाएंगे भाई। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, और 5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -25, माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। ये 15 जो है ये डिवाइड में है, उस तरफ किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो अब देखो 3x और 5x को एक साथ लिखो, 3x माइनस 5x माइनस 3x इक्वल टू, ये तो हो गया 0 प्लस, अब देखो 25 उस तरफ जाएगा तो किसका हो गया प्लस का, और ये 9 उस तरफ जाके किसका हो गया भाई माइनस का। हमने क्या किया, इस स्टेप को वापस समझ लेना। 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 माइनस का हो गया, 3 को x से मल्टीप्लाई किया -3x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 हो गया। ये 15 डिवाइड में था, उस तरफ मल्टीप्लाई में आ गया 0 के। ठीक है, 5x माइनस 3x एज इट इज़ लिख दिया हमने। ये 25 उस तरफ जाके देखो, ये तो 0, ये आ गया 0, 15 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 लिख दिया हमने। 25 उस तरफ जाके हो गया प्लस का, और ये 9 उस तरफ जाके हो गया माइनस का। आगे देखो भी 5x माइनस 3x तो कितना बचेगा 2x, 25 में से 9 माइनस करो तो 16, 16 में 0 ऐड करो तो 16, 2 से 16 को कट कर देंगे 8 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। कैसे भी करो आंसर सेम ही आएगा, जिस भी पैटर्न से आप करना चाहते हो आंसर सेम ही आएगा। दोनों पैटर्न आने चाहिए, दोनों तरीके, दोनों मेथड आपको आने चाहिए। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4। आराम से इसको अच्छी सी राइटिंग में नोट करें, उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करते हैं भाई। चलो नोट करो, समझ में आया कि नहीं आया बताइए जल्दी से। भाई सबने नोट कर लिया, चलो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जल्दी से बताएं, और लाइक करें वीडियो को, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें, क्योंकि आपकी वजह से किसी का भला हो सकता है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5 क्या है भाई, 3t माइनस 2 अपॉन 4। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे अपने पास।
3t माइनस 2 अपॉन में 4, यही है क्या? 3t माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस है 2t प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल में क्या है? इक्वल में है 2 अपॉन 3 माइनस है t। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका 5। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 क्या है? m। 6 है m माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू, इक्वल में क्या है भाई? इक्वल में है 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन में 3। यही है क्या क्वेश्चन? चेक कर लो। चलो भाई, यही है अपने पास क्वेश्चन। कुछ गड़बड़ हो तो बता देना मेरे को। चलो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं अपन। 5 में देखोगे क्या पैटर्न सीखा है हमने? वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे तो करो, वेरिएबल वाला एक टी राइट हैंड साइड में, इसको इस तरफ उठा के लाओ। तो दिस इम्प्लाइज दैट 3t माइनस 2 अपॉन में नीचे है 4 माइनस, ये माइनस है ना, माइनस 2t प्लस में 3 अपॉन में है 3, ये t इस तरफ आके हो गया प्लस का, और इक्वल में क्या है हमारे पास? 2 अपॉन 3। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लेट कर लेंगे। 4 3 1 का एलसीएम कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास 12। 12 का 4 में 12 का डिवाइड करेंगे, सॉरी 4 का डिवाइड 12 में करेंगे 3 टाइम्स, और 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है तो 3 को आगे लगा दो, किसके? 3t माइनस 2 के आगे लगा दो, माइनस 3 का डिवाइड 12 में 4 टाइम्स, और 4 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है तो 4 को आगे लगा देंगे अपन 2t प्लस में 3 के। ठीक है भाई, और प्लस 1 का डिवाइड 12 में 12 टाइम्स, और 12 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12t हो गया, इक्वल में चल रहा है हमारे पास 2 अपॉन में 3। यहाँ तक सभी बच्चों के समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी से। चलो भाई आगे करते हैं। आगे क्या करना है हमें? इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। चलो करते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो गया, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया माइनस। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है? माइनस 4 को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया। आगे देखो प्लस में क्या है? ये हमारे पास 12t एज इट इज़ इक्वल टू 2 अपॉन में 3, नीचे कितना है भाई? 12। इस 3 से इस 12 को कैंसिल कर देंगे 4 टाइम्स। आगे देखो t वाले टर्म्स, एक तो ये रहा, एक ये रहा, दोनों प्लस के हैं, ऐड कर लो। 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21t। कितना हो जाएगा? 21t माइनस 8t एज इट इज़ रहने दो, और क्या है हमारे पास? देखो -6 और -12 कितना हो गया? -18 हो गया, अपॉन में नीचे कितना है? 4, इक्वल टू उस तरफ है 2। ये जो 4 है ये डिवाइड में है, इसको उस तरफ ले जाते हैं। ठीक है भाई, इसको उस तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 को उस तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा। 21t में से 8t माइनस करो, कितना बचेगा? 21t में से 8t माइनस करेंगे तो 13t, इक्वल टू नहीं, अभी तो -18 भी है, इसको भी ध्यान में रखना है। इक्वल टू 2, ये 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा उस तरफ। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास 13t इक्वल टू, ये कितना हो गया? 8, और इस 18 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो गया प्लस का। अब करो इसको सॉल्व, ये हो गया 13t इक्वल टू, ये कितना हो गया? 26। 13 से 26 2 टाइम्स कट गया तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ये हमारा इसका आ गया फाइनल आंसर। समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन को ध्यान से समझो, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनो तो 100% समझ में आएगा आपको। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ करते हैं। चलो भाई, हमारे पास m माइनस 1 अपॉन में 2 एज इट इज, इस टर्म को इस तरफ लेके आओ तो प्लस का हो गया m माइनस 2 अपॉन में 3, और ये 1 पहले से उधर है तो उस तरफ ही रहने दो इसको। नीचे 1 है, कुछ भी नहीं था, 1 लेट कर लिया हमने। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया भाई? 6 आ गया। 1 है 6 है तो 6 को m से मल्टीप्लाई कर दो, 6m माइनस 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम्स, 3 को m माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे लिख दो m माइनस 1 के लिख दो, किसको? 3 को। कैसे आया 3? 2 का डिवाइड 6 में करने पे, प्लस 3 का डिवाइड 6 में करेंगे 2,
टू को इसके आगे लिख देंगे, m माइनस टू के इक्वल टू में क्या चल रहा है भाई 1, आगे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 6m एज इट इज़ माइनस 3 को m से मल्टीप्लाई किया 3m माइनस माइनस हो गया प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया, प्लस में 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 2m हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इक्वल टू 1, और ये डिवाइड में है, इस तरफ किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में। देखो प्लस वाले कौन कौन है, 6m है 2m है, तो ऐड कर लो इसको, ये हो गया 8m माइनस ये कितना है 3m, ये 3 प्लस का है 4 माइनस का है, तो क्या बचेगा -1, ये हो गया -1 इक्वल टू 6 1 जा 6। यहाँ देखो भी ये 5m बचेगा और ये 6 पहले से है 1 उस तरफ जाके किसका हो गया प्लस का, हमारे पास 5m इक्वल टू कितना हो गया 7, तो m की वैल्यू आ गई 7/5, कटेगा नहीं तो नीचे भेज देंगे। ठीक है भाई, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ चुका है। समझ में आ गया सभी को? चलो इसको जल्दी से नोट करें, वीडियो को रोक के नोट करें जल्दी से। चलो भाई अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं अपने, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं। देखो 7 और 8 क्वेश्चन में नोट कर लिया होगा आपने, 7 और 8 क्वेश्चन, और यानी कि 7 6 के बाद के जो क्वेश्चंस हैं इनमें इसने बोला है कि सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। जो भी हमें इक्वेशंस दे रखी है उनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब वही है कि वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो आप, तो फालतू की चीज़ है वो तो, है ना, केवल वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो। तो वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे अपन सॉल्व करना सीखते आए हैं अभी तक, जैसे अपन सीखे हैं उसी तरीके से निकालना है बस। ठीक है, चेक नहीं करना है, इनमें आंसर को चेक नहीं करना है भाई, आंसर को चेक 2.1 में ही करना था, जिसमें क्वेश्चन में बोला जाए आपको क्लियरली कि चेक करो, उसमें ही चेक करना है, अदरवाइज नहीं करना है। चलो भाई 7th करते हैं, 7 और 8। 7th क्वेश्चन नोट करते हैं, क्या है हमारे पास 3t-3। ऐसी सिचुएशन हमारे पास पहले बन चुकी है, हम कर चुके हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले। ये तो 5 2t प्लस में है 1। ठीक है भाई, 8th वाला क्वेश्चन है हमारे पास। 8th वाला क्या है, 15y माइनस 4 और -2y माइनस 9 इक्वल टू, प्लस है अभी तो प्लस 5y प्लस 6 है क्या, y प्लस 6 है क्या, वो यही है, और इक्वल में क्या है भाई 0, इक्वल में है हमारे पास 0। चलो तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं भी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ये है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को t से मल्टीप्लाई करो भी तो ये हो गया 3t, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 हो गया माइनस का, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10t हो गया, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। जिसने भी शुरू से ये वीडियो देखा ना उसको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, है ना, हम थोड़ी स्पीड से कर रहे हैं बट समझ में आ रहे हैं उनको, जिसने शुरू से देखा है। बीच में से उठ के जो देखने लगेगा 8th क्लास का बच्चा, उसको तो समझ में नहीं आने वाला। ठीक है भाई, आगे देखो 3t माइनस 9, वही वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ दूसरी तरफ कर देंगे, तो 3t 10t को इस तरफ लाएंगे, माइनस का हो गया, इक्वल टू 5 है, ये 9 उस तरफ जाके हो गया प्लस का। आगे देखो ये हो गया 10t में से 3t माइनस करो तो माइनस का 7t बचेगा यहाँ से, और ये कितना हो गया हमारे पास 14, 7 से 14 2 टाइम्स कट गया, इस माइनस को भी उधर भेज दो तो t की वैल्यू कितनी आ गई -2। इतना सिंपल सवाल था, बताओ, है ना, इतना इजी सवाल, इससे ज़्यादा इजी तो क्या ही हो सकता है। 8 वाला देखो भी, ऐसे सवाल कर चुके हैं अपन, अंदर मल्टीप्लाई तो करना है, कुछ भी नहीं है। 15 को y से मल्टीप्लाई करो, 15y हो गया, 15 को -4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 60 हो गया क्या, ठीक है, माइनस 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। प्लस माइनस का ध्यान रखना है बस, क्वेश्चन में प्लस माइनस का ध्यान रखना है और कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी।
5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 5y हो गया, और प्लस ही है 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 30 हो गया, इक्वल टू में 0। चलो भाई आगे करते हैं। देखो y वाले टर्म्स यहाँ पे 3 है और एक ही तरफ है, तो प्लस वाले जो हैं उनको एक साथ ऐड कर लेते हैं। 15y और 5y कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 20y। उसके बाद में माइनस का 2y को लिख दो एक साथ, और ये प्लस वाले नंबर को भी एक साथ ऐड कर लो। एक काम करते हैं अपन, 18 और 30 ये कितना हो गया भाई, 48 हो गया प्लस का, और माइनस का कितना हमारे पास 60 है, इक्वल टू में 0। इधर ही सॉल्व कर लो। 20y और 2y कितना हो गया 18y, 20y में से 2y माइनस करेंगे तो 18y। 48 और 60 कितना हो गया, माइनस का कितना बचेगा भाई, माइनस का 12 बचेगा, इक्वल टू में 0। अब इसको उस तरफ ले जाओ तो 18y इक्वल टू 12 उस तरफ जाके हो गया, प्लस का 6 से काट दो इसको, 6 से 2 टाइम्स और 6 से 3 टाइम्स, तो हमारे पास आ गया 3y इक्वल टू 2। ये 3 किसी भी काम का नहीं है, उसको उस तरफ भेजो, y इक्वल टू 2/3, ये इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर। ठीक है भाई, इतने इजी सवाल हैं। जिस भी बच्चे ने 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ा है अच्छे से, जिसने पूरा वीडियो देखा ना, उसको इन क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन के क्वेश्चंस बन चुके हैं हमारे पास पहले ही। ठीक है भाई, तो जल्दी से इसको नोट करो, उसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 9 और 10 स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। कर लिया क्या भाई नोट, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दो क्वेश्चन रह रहे हैं, उनको भी अपन करते हैं, उसके बाद में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। देखो 3 5z माइनस 7 है, माइनस 2 9z माइनस 11 इक्वल में कितना है 4 8z माइनस 13, 8z माइनस 13 और माइनस कितना है 70। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 10 को भी इस तरफ लिख लेते हैं अपन, नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10 0.25 और क्या है 4f। पॉइंट वाला सवाल देखते ही बच्चे पता नहीं डर जाते हैं ऐसे सवालों से, सोच रहे होंगे बहुत मुश्किल सवाल है। बहुत इजी सवाल है ना, अभी अपन करेंगे उसके बाद बहुत इजी लगेगा ये। 0.05 और 10f माइनस 9, 10f माइनस 9 क्लियर है सभी को। ठीक है भाई, अब देखो सॉल्व करते हैं भाई, इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बस अंदर मल्टीप्लाई करो काम हो जाएगा अपना। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 5z से मल्टीप्लाई करो 15z हो गया, माइनस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो 21, माइनस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो 18z हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 इक्वल टू 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो 38z हो गया, 32z सॉरी, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32z। ये 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा माइनस का 52। ठीक है, माइनस 52 क्यों, क्योंकि माइनस का साइन है, और माइनस का कितना है हमारे पास 17। आगे देखो भी, ये z वाले टर्म्स एक तरफ करते हैं या फिर एक तरफ कर ले क्या, चलो एक तरफ, या नॉर्मली अपन इस तरफ को चीज़ों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, उधर वाली को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद सेंड कर देंगे, इधर उधर भेज देंगे। ठीक है भाई, तो 15z माइनस 18z कितना होगा, 18z माइनस 15z करेंगे तो माइनस का 3z बचेगा, क्लियर है क्या। 22 प्लस का 21 माइनस का, तो प्लस का कितना बचेगा 1, क्लियर है, उस तरफ सॉल्व कर लो। 32z है केवल, z वाला टर्म उधर नहीं है। 52 और 17 ऐड कर दो, 52 और 17 कितना हो जाएगा 69, माइनस का कितना होगा 69।
अब इसको इस तरफ ले आओ, तो माइनस का 3z, ये 32 इस तरफ आके माइनस का हो गया 32z इक्वल टू माइनस 69, ये 1 उस तरफ जाके किसका हो गया, माइनस का। आगे देखो भाई ये कितना हो गया हमारे पास 35z माइनस का इक्वल टू ये कितना हो गया माइनस 70, माइनस से माइनस कट गया 35 से 70 2 टाइम्स कट गया, तो z की वैल्यू बताओ कितनी आ गई 2। इतना भयानक, इतना लंबा पूरा सवाल था और आंसर देखो 3-4 लाइन में आ गया, है ना। तो जितने मुश्किल सवाल दिखते हैं ना उतने होते नहीं हैं, ठीक है। सॉल्व करने पे बहुत इजी हो जाते हैं वो। देखो भाई इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या करना है, 0.25 को मल्टीप्लाई करो अंदर। अब पॉइंट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में पता नहीं बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है, बट आज से प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अच्छे से सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। 7th क्लास में सीखे हैं अपन ने ऐसे, लेकिन जिन भी बच्चों को ऐसे मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है, ध्यान से समझना है, सामने देखना है, 2 मिनट आराम से समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। हमें 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 0.25 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। एक काम करो, पॉइंट को इग्नोर कर दो, पॉइंट को क्या करो, इग्नोर कर दो। 0.25 पे पॉइंट था, इस पे नहीं है, पॉइंट को छोड़ देते हैं। 0.25 से पहले 0, इसका कोई मतलब नहीं है, तो क्या बचा केवल हमारे पास 25। 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 आएगा। 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 100। अब ये देखो कि जिसमें पॉइंट था उसमें कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट था, यूनिट डिजिट से 1 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट था, तो इसमें भी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो यहाँ पे। पॉइंट के बाद में केवल 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, यानी ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 1। तो यहाँ पे कितना आएगा 1, और 1 को हमें f से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक स्टेप में लिख देते हैं भाई 0.25 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 4f से, और माइनस 0.25 को हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं 3 से। माइनस वाला पहले साइन लिख दिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद में हम 0.05 को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 10f से, माइनस 0. इस तरफ लिखते हैं थोड़ा, 0.05 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10f से, और माइनस 0.05 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 9 से। ये वाला माइनस आगे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो इसका तो समझ में आ गया, मल्टीप्लाई करने पर 1 आया, और 1 को f के साथ लिखते नहीं है, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, केवल f माइनस। इसको मल्टीप्लाई करो, 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 25 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 75। 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है इसमें, तो इसमें भी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 2 यहाँ लगेगा पॉइंट, तो क्या आएगा आंसर 0.75, 0.75, ठीक है भाई, इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो। देखो पॉइंट को इग्नोर करो, केवल 5, देखो पॉइंट को अगर हम हटाएंगे, पॉइंट को हटा दो तो क्या मिलेगा 005। 5 से पहले 0 है तो कोई मतलब नहीं है, मतलब क्या है 5 है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से, 10 से करो कितना होगा 50। कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट था 1 2, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओ, पॉइंट यहाँ लगेगा, तो हमारे पास आंसर आया 0.50। 5 के आगे 0 लगाने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, नॉर्मल आप 0.5 लिख सकते हो उसको, ठीक है। लिख भी सकते हो 50, उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम कहाँ गया, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 0.50, और साथ में f है तो f लगा दो, ठीक है। यहाँ देखो माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, 9 को 5 से कर लो बस, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 होगा, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45। 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, कहाँ गया ये रहा, तो इसमें 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओ यहाँ पे, तो 0.45 मिलेगा, 0.45। क्लियर है क्या, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है क्या, बताओ मुझे जल्दी से। कोई दिक्कत है तो वापस बता सकता हूँ मैं, बताओ जल्दी से। चलो भाई, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मल्टीप्लाई तो किया अपन ने और तो कुछ किया नहीं है, ठीक है। अब जो भी हमारे पास वेरिएबल वाले टर्म्स है उनको एक तरफ करेंगे। ये वेरिएबल वाला है, इसको इस तरफ ले आओ, ये है 1 f है, 1f भी पढ़ सकते हैं इसको, इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा 0.50 f। क्लियर है क्या, आगे देखो हमारे पास ये है माइनस का 0.45 पहले से है, ये उस तरफ जाके हो गया प्लस का 0.75। क्लियर है क्या सबको, यहाँ देखो इसको ध्यान से समझना है,
इस स्टेप को कैसे सोल्व करेंगे हम? देखो यहाँ समझो ये तो 1 है, f के साथ कितना है यहाँ पे 1, और यहाँ कितना है 0.50, ठीक है। मतलब 1 में से माइनस करना है 0.50, माइनस करते हैं। देखो भी ध्यान से समझना इसको, 1 में से किसको माइनस करना है? 1 में से माइनस करना है 0.50 को। अब ऐसे तो माइनस होगा नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक काम करो, 1 में से माइनस करना है, इसमें पॉइंट नहीं है 1 में, तो पॉइंट राइट साइड में लगता है हमेशा। पॉइंट लगाओ, पॉइंट के नीचे लिखो पॉइंट, पॉइंट के राइट साइड में कौन है 50, लेफ्ट में कौन है 0, ये 0 1 के नीचे आएगा। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। क्या लगा दो? 0। जिसके ऊपर नीचे कुछ नहीं होता 0 लगा दिया करो। माइनस करो, 0 में से 0 माइनस होगा 0 मिलेगा, 0 में से 5 माइनस होगा क्या? नहीं होगा, तो कैरी लेना पड़ेगा। उधार लो इससे, ये हो गया 10, ये हो गया 0, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, पॉइंट 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, आंसर कितना आएगा 0.50। 0.50 f लिख सकते हो या केवल 0.5 भी लिख सकते हो, ठीक है भाई। आगे देखो, ये प्लस का है ये माइनस का है, 0.75 में से 45 माइनस कर दो, ये तो इजी है, इसमें तो दोनों में पॉइंट है। 0.45 को माइनस कर दो, 0.73 तो कितना मिलेगा भाई 0.30, हमारे पास मिलेगा 0.30। क्लियर है क्या सबको? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पॉइंट दे दिया, इसलिए थोड़ा सा ये अच्छा सवाल बन जाता है। आगे देखो, पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है इसमें। यहाँ से देखो, एक एक स्टेप जिसने समझी है उसको समझ में आया है। f इक्वल टू, इसको उस तरफ भेजेंगे अपन, 0.30 है अपॉन में ये नीचे जाएगा 0.50 हो गया। अब ध्यान से सुनना, जब ऊपर नीचे पॉइंट वाले नंबर हो, ऊपर नीचे पॉइंट वाले नंबर हो, दोनों में सेम डिजिट छोड़ के पॉइंट हो, 2 डिजिट छोड़ के इसमें पॉइंट है, 2 ही डिजिट छोड़ के इसमें पॉइंट है, तो डायरेक्ट पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, डायरेक्ट पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। तो हमारे पास इस पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो क्या मिलेगा? 30 से पहले 0, इसका कोई मतलब नहीं है, तो f इक्वल टू मिलेगा हमारे पास 30 अपॉन में 50, इस 0 से 0 कट गया, तो आंसर क्या आ गया भाई 3 अपॉन में 5। ये इसका आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। समझ में आ गया क्या? चलो, जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया है वो इसको एक बार दोबारा से देखें, है ना, जहाँ से मैंने क्वेश्चन नंबर 10 कराया है उसको वापस से देखें। चलो, ये आप लोगों का, इसको नोट कर ले पहले, तो उसके बाद में अपन बाकी की चीज़ें बताते हैं आपको, ठीक है। आपका चैप्टर नंबर 2 क्लियर हो चुका है भाई। चैप्टर नंबर 2 सारा कंप्लीट हो गया है, हमने 1 शॉट में चैप्टर नंबर 2 को क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो आई होप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिस भी बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम है वो कमेंट में बता सकता है, पर्टिकुलर जिस भी चीज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, तो उसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। और हाँ, अब आप लोगों को जिस भी चैप्टर का कोई वीडियो चाहिए, मतलब आपको चैप्टर फर्स्ट समझ में नहीं आया उसका वीडियो चाहिए, ठीक है, उसका भी अपन 1 शॉट ले आएंगे। आगे कोई चैप्टर है जो समझ में नहीं आ रहा, चैप्टर का नाम लिखें, चैप्टर नंबर लिखें, चैप्टर का नाम लिखें, उसके बाद में मैं उस चैप्टर का पर्टिकुलर 1 शॉट बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो जो भी चैनल पे अब नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है भी। चलो फिर मिलते हैं अगले 1 शॉट के साथ, अपना ध्यान रखिए।